दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल ऑनलाइन फॉर्म 2022। दोस्तों जो अभी वैकेंसी निकली है कल एसएससी सीएचएसएल की, उसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। क्या क्या बताया जाएगा आपको कि इसमें वैकेंसी कितनी है, आप कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली है, क्या क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, कितनी आपको उसमें सैलरी मिलने वाली है, इसके बाद आपकी इसमें एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने साल से कितने साल के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें क्या रहेगा। इसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी है कितनी। देखिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि वैकेंसी इस बार कितनी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लगभग 5000 से अधिक ही वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि लगभग इससे अधिक ही वैकेंसी रहती है हर साल। ठीक है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि 5000 के आसपास इसमें वैकेंसी रहेगी। ठीक है, अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, तो देखिए आप 1 फरवरी 2022 यानी कि कल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि अगर इसमें आप आवेदन करते हैं और आवेदन करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको बाद में सुधार भी सकते हैं, ऐसा जो है प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, तो आप इसके बाद ध्यान रखें 7 तारीख के बाद 5 दिन और आपको मिलेगा आवेदन में सुधार करने का, तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या सैलरी है। देखिए इसमें आपको पहली पोस्ट है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी रहेगी आपकी 19,900 से 63,200 के बीच में। ठीक है, इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों की पोस्ट रहती है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में। और इसके बाद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसकी सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए अगर हम एलडीसी की बात करें यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की, तो यहाँ पर आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम में पास हो, बायो मैथ्स कॉमर्स किसी से भी। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एलडीसी के लिए। इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन साइंस विथ मैथ्स यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप अगर तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो भी आपको एक ही बार फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, एक बार में ही आवेदन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये हो गई सैलरी और ये कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिए 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आप हैं, 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब कब से गिनेंगे, कब से, तो देखिए 1 जनवरी 2022 को। देखिए ध्यान रखें कि 1 जनवरी 2022 को अगर आप 18 साल से 27 साल के बीच में हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ भी डाउट रहता है, तो एक बात और जान लीजिए कि अगर आप 2 जनवरी 1995, ध्यान रखें कि 2 जनवरी 1995 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, 2 जनवरी 1995 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और 1 जनवरी 2004 के पहले
तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए कि जो छूट मिलता है ओबीसी और SC ST को, तो ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 30 साल तक अगर आप हैं तो आप आवेदन कर देंगे, और SC ST 5 साल की छूट मिलती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, अगर आप UR कैंडिडेट हैं, ध्यान रखें मेल की, मेल है ना, अगर आप UR OBC EWS से हैं मेल कैंडिडेट, तो आपको 100 रुपये फीस देना है, और फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, ध्यान रखें फीमेल कैंडिडेट SC और ST को ये जो है फॉर्म फ्री है, यानी कि आपको 1 भी रुपये आवेदन करने के लिए नहीं देना है। मेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जो है किसके, UR के, OBC के और EWS के, उनको 100 रुपये देना है, और फीमेल SC ST को 0 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले Tier 1, Tier 2 और Tier 3 होगा। तो देखिए Tier 1 में क्या होता है कि आपको जो है 1 घंटे का पेपर होता है, ध्यान रखें 1 घंटे यानी 60 मिनट का पेपर होता है, और इसमें पूछा जाता है आपसे मैथ, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश। ध्यान रखें मैथ, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, GK GS के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। और ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और लगभग अगर आप इसमें 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं 100 में से, तो आपका सिलेक्शन Tier 1 में आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, लगभग एवरेज जो है आंकड़ा इसका यही रहता है। UR की बात कर रहा हूँ मैं ना, कि अगर आप UR में लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास अगर आप अटेम्प्ट रहता है सही, तो आप जो है इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो लगभग इसी के आसपास वेरी करता है। ठीक है, तो देखिए 200 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे इसका टाइम रहता है। ठीक है, अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको Tier 2 के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं Tier 2 की। तो Tier 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। यहाँ आपको एसे और एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ध्यान रखें कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, यानी कि अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो Tier 2 होता है यहाँ पर 100 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 100 मार्क्स ये हो गया, 200 मार्क्स ये, तो यहाँ पर 300 मार्क्स आपके काउंट होते हैं, और इसी के आधार पर मेरिट बनती है। 200 ये और 100 ये, तो हो गया 300, और इन 300 के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और Tier 3 जो है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसमें होता है स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर में आपसे टाइपिंग कराई जाती है। यानी कि अगर आप Tier 3 क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल हो जाता है, और इसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।